यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सफलता पाने की चाह रखते हैं, लेकिन डर, असुरक्षा और आत्मसंदेह के कारण कदम बढ़ाने से डरते हैं। यह कहानी सिखाती है कि सफलता के प्रति डर केवल एक भ्रम है, जिसे साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से हराया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझाने की कोशिश करेंगे कि सफलता का डर असफलता के डर से कहीं ज्यादा घातक होता है, क्योंकि यह हमें हमारे सपनों को सच करने से रोकता है। अपने डर को चुनौती दो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं। डर को छोड़ो और अपनी क्षमता को पहचानो। सफलता सिर्फ तुम्हारे एक कदम की दूरी पर है। महात्मा बुद्ध रोजाना आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे, पर वह चौतरे पर बैठते थे एवं शिष्य नीचे बैठते थे। ऐसा कई वर्षों से हो रहा था, परंतु एक शिष्य ने आश्रम में यह बात फैला दी कि यदि महात्मा बुद्ध भेदभाव नहीं करते तो खुद क्यों ऊपर बैठते हैं एवं हमें नीचे क्यों बैठाते हैं। महात्मा बुद्ध का एक श्रेष्ठ शिष्य था जिसका नाम आनंद था। जब उसने इस विषय पर आश्रम में बातें सुनी तो उसने इस बात का जवाब महात्मा बुद्ध से पूछना जरूरी समझा। वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा कि गुरुजी, आप प्रवचन देते समय चौतरे पर बैठते हैं एवं हम नीचे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? कुछ शिष्यों को नीचे बैठना अपमानजनक लग रहा है, क्योंकि आप ऊपर बैठते हैं। यह सुन महात्मा बुद्ध बहुत हैरान हुए। तब महात्मा बुद्ध आनंद को लेकर सभी शिष्यों के पास गए और उन्हें इकट्ठा किया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम में से किसी ने कभी झरने से पानी पिया है? एक शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैंने झरने से पानी पिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने पानी किस प्रकार पिया था? शिष्य ने बताया कि झरने का पानी ऊपर से गिर रहा था एवं मैं नीचे था, मैंने उसे पी लिया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही सृष्टि का नियम है, यदि झरने का पानी पीना है तो हमें नीचे खड़े होकर उसे पीना होगा। इसी प्रकार शिक्षा है, यदि हमें शिक्षा को प्राप्त करना है तो गुरु का सम्मान करते हुए उससे नीचे ही बैठना होगा, ताकि आप शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सके। यदि गुरु शिष्यों में शामिल हो जाए तो वह अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा एवं नीचे बैठने से हम शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकते हैं एवं घमंड, जो कि प्रत्येक व्यक्ति में होता है, उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। तब सभी शिष्यों को एहसास हुआ कि वह महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं, परंतु उनके मन में घमंड आ गया था, जो वह अपने गुरु की बराबरी करने की सोच रहे थे। सभी ने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी। महात्मा बुद्ध महान व्यक्ति थे, उन्होंने सभी को माफ कर दिया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने के लिए विनम्रता और गुरु का सम्मान बहुत ज्यादा आवश्यक है। घमंड जीवन में सफल होने में बाधा बनता है, इसलिए इसे त्याग कर गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए। जैसे झरने का पानी पाने के लिए नीचे झुकना पड़ता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए झुकना जरूरी है। एक भिक्षु शिष्य अपने व्यवहार के कारण लोगों की नजरों में गिरने लगा था, क्योंकि वह अहंकार में डूबा रहता था और इसी कारण वह परेशान रहता था। वह भिक्षु अपने गुरु महात्मा बुद्ध के पास गया। गुरु ने कहा, अहंकार चमकते बादलों में काले बादलों की तरह है, जो कि हमारे हसीन और सुंदर जीवन में काला साया कर देता है। पर भिक्षु को गुरु की बात पूरी समझ में नहीं आई। तब गुरु ने एक कहानी सुनाई और गौतम बुद्ध ने कहा, एक किसान एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक सांप दिखा, जिसे देख वह इतनी ज्यादा तेज भागा कि वह उसी स्थान पर एक पत्थर पर गिर गया। किसान ने बाद में ध्यान से देखा तो पता चला कि वह कोई सांप नहीं था, वह एक लड़की थी जो कि सांप जैसी दिख रही थी। पर किसान को समझ आ गया कि उसके डरने जो कि उसके दिमाग में है, उसी ने उसे नुकसान पहुंचा दिया। तब गुरु ने कहा, इसी प्रकार अहंकार जब तक हमारे दिमाग से खत्म नहीं होगा, वह तब तक हमें किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता ही रहेगा। इसलिए एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अहंकार का खत्म होना बहुत जरूरी है, अर्थात वह हमारे जीवन में कई कष्टों को बुलाने का आमंत्रण हो सकता है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मस्तिष्क में बैठा अहंकार और डर हमें कई मुसीबतों में डाल सकता है। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है, तभी एक सफल व्यक्ति बना जा सकता है। एक बहुत ज्ञानी भिक्षु सभी को ज्ञान की बातें बताते थे। एक बार उन्हें एक नौजवान लड़का मिला। उसने कहा, महात्मा, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, पर असफलता का भय मुझे जीने नहीं देता। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं जवाब दूंगा और तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। लड़का मान गया। भिक्षु लड़के को एक गुफा के पास ले गए और अंदर जाके गुफा दिखाने लगे। थोड़ी देर बाद भिक्षु चुपके से गुफा के बाहर आ गए और बाहर से पत्थर लगा के गुफा बंद कर दी। लड़के ने महसूस किया कि भिक्षु गुफा में नहीं है, इसलिए वह घबरा गया और दरवाजे की तरफ भागा, पर गुफा का मुंह बंद हो चुका था।
काफी देर बाद उसको भूख और प्यास लगने लगी। वह तड़पने लगा। थोड़ी देर शांत बैठा, तभी उसे एक चमकती रोशनी दिखी। वह उसकी तरफ भागा। वह एक छोटा रास्ता था गुफा से निकलने का। तभी उसे भिक्षु उसी जगह पर दिखा जिसने लड़के को अपना हाथ दिया, और वह गुफा के ऊपर आ गया। लड़के ने गुस्सा किया, पर भिक्षु ने लड़के को पानी दिया और कुछ खाने को दिया। तब भिक्षु ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि असफलता का भय क्यों कामयाब नहीं होने देता। भिक्षु ने कहा, तुम गुफा से निकलना चाहते थे क्योंकि तुम्हें अपने लोगों से प्यार है, तुम उनसे मिलना चाहते थे और तुम्हें भोजन की आदत है, उसके लिए तुम निकलना चाहते थे। पर तुम निकल इसलिए पाए हो क्योंकि वहां गुफा में तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं था जो कहता चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। वह रास्ता तो बहुत ऊपर है, या कोई ऐसा नहीं था जिसने तुमसे कहा हो कि तुमसे नहीं हो सकता, इसलिए तुम उस गुफा से बाहर निकल सके। लड़का समझ गया कि अगर व्यक्ति की सफलता सच में जरूरी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो कि हिम्मत को तोड़ने का काम किया करते हैं। वह सफलता की राह में बड़ी मुसीबत है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि जीवन को कामयाबी की सच में जरूरत है तो हमें दूसरे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए एवं हिम्मत तोड़ने वाले व्यक्तियों से बचना चाहिए और हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है।